मनुष्य में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं बेटा, मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, एक बात तो आपको ये याद रखनी है। दूसरा क्या आपको याद रखना है, शुक्राणु में 23 गुणसूत्र। ठीक है, नर के शुक्राणु में आप ऐसे लिखो, आप तो ऐसे लिख लो बेटा, नर के शुक्राणु में, नर का जो शुक्राणु होता है, नर के शुक्राणु में 23 गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं। 23 गुणसूत्र अगर मैं बात करूं तो नर के शुक्राणु में 23 गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं बेटा। नर के शुक्राणु में 23 गुणसूत्र एक्स एक्स से ऐसे लिखो 22 प्लस 22 होते हैं। 22 प्लस एक्स 22 जोड़े होते हैं। हाँ हाँ हाँ, 22 प्लस एक्स या 22 प्लस 22 होते हैं। ठीक है, एक्स 22 प्लस एक्स या 22 प्लस 22 होते हैं। या तो शुक्राणु में क्या होंगे बेटा, 22 प्लस एक्स होंगे या 22 प्लस 22 होंगे। देखो कैसे, मैं इसको एक बता रहा हूँ सुझाव आपको, एक पहले समझ लो। पहले मान लो कोई नर है और वो जनन करने वाला है, तो उसके अंदर होता है बेटा शुक्राणु जनन, और शुक्राणु जनन होता है, और शुक्राणु जनन से क्या बनते हैं बेटा, शुक्राणु बनते हैं। अब उसके पास जो शुक्राणु हैं उनमें होंगे बेटा गुणसूत्र। उसमें नर में जो शुक्राणु जनन होगा, शुक्राणु जनन का होता है वृषण में, मैंने पढ़ा रखा है आपको। तो शुक्राणु शुक्राणु जो बनेंगे, या तो शुक्राणु होंगे कौन से वाले, या तो होंगे 22 प्लस एक्स वाले, और या होंगे 22 प्लस 22 वाले। ध्यान रख लेना, कुछ होते हैं 22 प्लस एक्स वाले और कुछ होते हैं 22 प्लस 22 वाले। ठीक है, हाँ, तो कुछ होते हैं शुक्राणु 22 प्लस एक्स वाले, कुछ होते हैं 22 प्लस 22 वाले होते हैं, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, हाँ, चलो आगे हम पढ़ते हैं। क्या पहला हमने ये लिख लिया। अच्छा, मादा के अंडाणु में, मादा के अंडाणु में, मादा के अंडाणु में बात करें तो 23 गुणसूत्र होते हैं, इसके भी अंडाणु में 23 गुणसूत्र। और 23 गुणसूत्र कौन से होते हैं बेटा, मादा के अंडाणु में 23 गुणसूत्र कौन से होते हैं। मादा के अंडाणु में 23 गुणसूत्र होते हैं बेटा 22 प्लस एक्स होते हैं। उनके जो भी अंडाणु बनेंगे उसमें 22 प्लस एक्स ही गुणसूत्र रहेंगे, 22 प्लस एक्स एक्स ही गुणसूत्र रहेंगे। ठीक है, नर के पास दो ऑप्शन है, नर के पास दो ऑप्शन है कि उसके शुक्राणु में दो प्रकार के शुक्राणु बनेंगे, दो प्रकार के गुणसूत्र वाले। और बेटा मादा के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ठीक है, लिंग निर्धारण में क्या पढ़ेंगे हम, लिंग निर्धारण में, लिंग निर्धारण में 23 गुणसूत्र, 23 गुणसूत्र नर से एवं 23 गुणसूत्र किससे आते हैं बेटा, 23 गुणसूत्र आते हैं, 23 गुणसूत्र आते हैं बेटा मादा से आते हैं। ठीक है, जब भी लिंग निर्धारण होता है बेटा तो उसमें 23 गुणसूत्र आएंगे नर से और 23 आएंगे किससे, मादा से। ठीक है, चलो अब हम देखो करते हैं लिंग निर्धारण। हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। साकेब आज क्लास देख रहे हैं बेटा, साकेब बहुत दिनों में आए हैं। चलो अब हम करते हैं मनुष्य का लिंग निर्धारण। इधर तो लिखते हैं बेटा नर और इधर लिख रहे हैं मादा। ठीक है, क्योंकि हम मनुष्य का लिंग निर्धारण पढ़ रहे हैं, तो इधर लिख रहे हैं नर और इधर लिख रहे हैं मादा। तो नर के, अगर हमारे पास नर के पास जो बेटा शुक्राणु होते हैं लिंग गुणसूत्र वो होते हैं बेटा एक्स वाई, और मादा के पास होते हैं एक्स एक्स। ठीक है, ये तो आपको पता है भाई। हमने क्या बताया, देखो यहाँ पर बता दिया है कि नर के पास दोनों ऑप्शन होते हैं, या तो 22 के साथ एक्स होगा या 22 के साथ वाई होगा, दोनों होते हैं।
और मादा के पास ऑप्शन क्या है बेटा, दोनों ही गुणसूत्र बेटा कौन से होते हैं, एक्स एक्स होते हैं मादा के पास। अब क्रॉस हम कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो जब एक्स इससे मिलता है एक्स से, जब एक्स एक्स से मिलता है तो क्या सिचुएशन बनती है, जब एक्स एक्स से मिलता है सिचुएशन बनती है एक्स एक्स बनता है। अब ये वाला एक्स दूसरे वाले एक्स से मिलाओ, इस वाले एक्स से मिला दो बेटा, या तो इससे मिलेगा तो ये वाली सिचुएशन बनेगी, एक्स एक्स ही बनेगा। ठीक है, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, हाई स्कूल में है मनुष्य का लिंग निर्धारण। तीसरा ऑप्शन क्या बनता है बेटा, ये वाला वाई इससे मिल जाए, ये वाला वाई इससे मिल जाए तो बनेगा क्या हमारे पास, एक्स वाई बनेगा। ठीक है, एक्स वाई बनेगा। और चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन ये वाला वाई जो है इस वाले एक्स से मिल जाए, ये वाला वाई इस वाले एक्स से मिल जाए तो बनेगा एक्स वाई। ठीक है, अब हमें पता है ये वाले दोनों एक्स एक्स, देखो एक इसमें नर से आया है और एक इसमें मादा से आया है। अब ये वाली जो संतानें बनी है, ये वाली जो संतानें बनी है बेटा, ये दोनों, इन दोनों संतानों में ही गुणसूत्र एक्स एक्स हैं, दोनों संतानों में एक्स एक्स है, तो ये बनेगी बेटा लड़की, ये होंगी लड़कियां, ये बनेंगी लड़कियां, क्योंकि इनके अंदर कौन से गुणसूत्र पहुंचे हैं, पुरुष का भी एक्स पहुंचा है और मादा का भी एक्स पहुंचा है असल में। और ये बेटा ये देखो, ये वाले देखो जरा, ये वाले, इसमें क्या हुआ है, इसमें ये बेटा एक पुरुष का तो आया है बाई और मादा से आया है एक्स, तो असल में ये जो है ये होगा लड़का, ये होगा बेटा लड़का। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, और वो बॉय होगा, बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसमें लड़का लड़की का अनुपात क्या रहेगा बेटा, अगर आपसे पूछे लिंग निर्धारण में लड़का लड़की का अनुपात, अगर कोई पूछे लड़का अनुपात लड़की कितना रहता है, तो इसमें लड़का लड़की का अनुपात रहता है 50% चांस है कि लड़का होगा और 50% चांस रहता है लड़की, यानी अनुपात रहता है बेटा 1:1, अनुपात रहता है 1:1 रहेगा। लड़का लड़की होने का अनुपात जो है मनुष्य के लिंग निर्धारण में वो कितना है, वो बेटा 1:1 लिंग निर्धारण है। ठीक है, हाँ क्लियर, यहाँ तक क्लियर है, किसी को बताओ भाई कोई दिक्कत है क्या। ठीक है, इसको हम कहेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण का चांस होता है कि 50% चांस हो लड़का होगा, 50% चांस है कि वो लड़की होगी। ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे देखता हूँ बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो, हाँ बेटा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमने पढ़ लिया है एक्स एक्स और वाई वाई लिंग निर्धारण में मनुष्य का लिंग निर्धारण। ठीक है, अभी हम, हाँ सर, इसमें बेटा एक्स एक्स और वाई वाई लिंग निर्धारण में हम ड्रोसो